आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें काफी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। अपने आप में ही एक सुपर मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर ये कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप बात करते हो सेकंड थर्ड पे हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। एचडीएफसी बैंक कभी नंबर 1 पे रहती है, कभी ये रहती है। बट आज के इस वीडियो में हम टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए Q3 के न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। देखो, आज का वीडियो ना टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में हम काफी इंफॉर्मेटिव चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले सर, टीसीएस कंपनी के आपके भी पोर्टफोलियो में? तो देखो, हाँ, टीसीएस कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो में। एंड टीसीएस उन कंपनियों में से जो कंपनी हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए अगर उसे मार्केट में लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न्स कमाने। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओल्ड इन्वेस्टर, जो मार्केट में पुराने इन्वेस्टर्स है, अगर आप उन पुराने इन्वेस्टर्स को पूछते हो कि भाई किन कंपनियों में पैसा डालना चाहिए, एंड वो पुराने इन्वेस्टर है, मार्केट में समझदार इन्वेस्टर है, दे विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कंपनीज लाइक टीसीएस। क्योंकि देखो, इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो सबसे काइंड ऑफ वन ऑफ ग्रोइंग सेक्टर, वन ऑफ एक ऐसा सेक्टर जिसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर भी, इट इज़ आईटी सेक्टर। ठीक है, एंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली ये नंबर 1 कंपनी आईटी सेक्टर की। एंड नंबर 1 तो छोड़ ही दो, ये इंडिया की भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अभी थर्ड पे आ जाती है क्योंकि एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी का मर्जर हो चुका है, इसलिए वो सेकंड नंबर पे आ चुका है। अदरवाइज ये सारे इसके नीचे आते थे। ठीक है, अभी अगर आप बात करते हो टीसीएस कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, एंड देखो, टीसीएस जैसे कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगी ना, नो डाउट आपके पोर्टफोलियो को ये कंपनियां ग्रो तो करेगी ही करेगी। बट उसके साथ साथ ये कंपनीज आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को तो ग्रो करेगी ही करेगी, बट उसी के साथ साथ ये आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर ईयर। एंड मैं अगर 6 महीने की बात करता हूँ कि भाई 6 महीने में टीसीएस कंपनी का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा, 6 महीने में टीसीएस कंपनी कैसा कुछ हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, मोर देन 3,600 रुपये के अराउंड हमें ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन, मतलब 6 महीने के अंदर ना करते हुए 12-12.5% की यहाँ पे हमें तेजी आते हुए देखने को मिले। एंड देखो, एक बात याद रखो, ये टीसीएस जैसे कंपनी में जब आप पैसा डालते हो 6-8 महीने के रिटर्न्स भूल जाओ। साल भर में कितना परफॉर्म करा, साल भर में कंपनी चली नहीं चली छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी के आने वाली जो कंपनी के मतलब रेवेन्यूज है, कंपनी के ना रेवेन्यूज के ऊपर आपका ध्यान है ना कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आपका ध्यान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन सारी चीज़ों को आपने कंटिन्यूसली मार्केट में ध्यान रख के ट्रैक करते रहना चाहिए। बट ये नहीं कि कंपनी चल रही नहीं तो बेच दी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में। ये कंपनी अगर आप खरीदते हो, नहीं करते हुए आप इस कंपनी के अंदर 5 साल के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट करो एंड जस्ट सी द मैजिक कि ये कंपनीज आपको क्या नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स कमा के देती है। 5 साल के अंदर 150-200% के रिटर्न इन कंपनियों के अंदर कमा के देने का पोटेंशियल होता है। आईटी सेक्टर की ही मैं बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी की ही यहाँ पे बात हो रही है। एंड यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीसीएस कंपनी ओनली। ये कंपनी में दम है रिटर्न्स कमा के देने का। 1 साल में रिटर्न्स 11%, 5 साल की बात करते हो 100% के रिटर्न है। आप कहोगे सर 5 साल में तो 100% के रिटर्न है, एज सच कुछ बहुत बड़े रिटर्न तो इस कंपनी ने कुछ कमा के दिए नहीं। देखो, 5 साल में 100% के रिटर्न जरूर है, बट इस बात को मत भूलना कि कंपनी के ओवरऑल पिछले जो 2 साल रहे, जो कंपनी के प्रीवियस 2 ईयर्स रहे, जो कंपनी के पिछले 2 साल थे, वो कंपनी हमें कंटिन्यूसली साइडवेज पैटर्न में जाते हुए देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि बस टीसीएस की बात यहाँ पे हो रही है, वर्ल्ड वाइड आईटी कंपनीज, एसेंचर हो गई, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हो गई, इंडिया में टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लो, कोई भी आईटी कंपनी 2-2.5 साल में नहीं चल पाई है। तो अगर मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं चल रही तो पर्टिकुलरली टीसीएस एक लौती कंपनी कैसे चलेगी, राइट? तो ओवरऑल पूरा का पूरा हमें ये सेक्टर जो है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही हमें यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को मिला है। अगर आप मैक्सिमम के ऊपर यहाँ पे ध्यान देते हो कि भाई मैक्सिमम में कंपनी का क्या कुछ हिसाब है, तो 2900% के अराउंड हमें टीसीएस कंपनी के यहाँ पे रिटर्न्स आते हुए देखने को मिले। एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगर आप टीसीएस कंपनी के थोड़े बहुत अगर आप फंडामेंटल्स देख लेते हो ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13.5 लाख करोड़, करंट मार्केट प्राइस 3,600 रुपये, ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के प्राइस 3,900 रुपये। मतलब आज के टाइम पे भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के करीब है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सस्ता है, काफ़ी चीप है, बट ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हायर प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कंपनी का आरओसी 38 के करीब है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46
20% के करीब है। फेस वैल्यू भी कंपनी की यहाँ पे हमें ₹1 के अराउंड देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे कंपनी का 1.28% है, मतलब डिविडेंड भी यहाँ पे ये कंपनी देती रहती है। अभी हम स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं। स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या होता है, यहाँ पे वो कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं कि भाई कंपनी के अंदर क्या अच्छाई है, कंपनी में क्या बुराई है। नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले देखता हूँ मैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 13.5 टाइम एट इट्स बुक वैल्यू, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी नेगेटिव पॉइंट आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। देखो इस लेवल के बड़े बड़े कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी डेप्ट है, और तो उनके पास रिजर्व है, वो डेप्ट को पे ऑफ कर सकते हैं, बट डेप्ट है उनके ऊपर। HDFC बैंक एक बैंक है, उसके ऊपर डेप्ट डेफिनेटली रहने वाला है, बट इतनी बड़ी कंपनी के अंदर डेप्ट नहीं है, ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है कंपनी का वो 43% का देखने को मिला। कंपनी का डिविडेंड पे आउट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो देखा जाए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 32 डेज था, रिड्यूस फ्रॉम 43 डेज था, जो कि अभी 32 डेज हो चुका है वर्किंग कैपिटल कंपनी का, जो कि डेफिनेटली किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कहलाया जाता है, ठीक है। ये हो गई कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी अपने सेक्टर में टॉप पे आती है, ये चीज़ें वापस क्या दिखाना। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का कंपनी का क्या कुछ हिसाब है, अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस हमें कैसे कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अभी अगर आप TCS कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर आपका ध्यान जाता है, सो एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे कंपनी के सेल्स के नंबर है। लाइक 2014 से में अगर आप देखते हो 80,000 करोड़ का इस कंपनी के सेल्स थे, बढ़ के 94,000 करोड़, 1,08,000, फिर 1,17,000, फिर 1,23,000, 1,46,000 करोड़, 1,56,000, देन 164। कंटिन्यूस ग्रोथ है, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ। 1,91,000 करोड़, 2,25,000 करोड़, 2,36,000 करोड़, कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली। सेम गोज विद कंपनीज प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पहले 25,000 करोड़ था, साइडवेज पैटर्न रहा, 30,000 करोड़ आया, 32,000, 39, 49, 42, 46, 53, 59, 60,000 करोड़। मतलब कंटिन्यूसली कंपनी का जो, ऐसा नहीं है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़े, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसका कंपेरिजन करते हो, डेफिनेटली उसमें ग्रोथ तो है ही, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल ये सेक्टर ही डाउन था, इसलिए इन कंपनियों के स्टॉक प्राइजेस में हमें एज सच तेजी आते हुए देखने को नहीं मिली, एज सच उनका परफॉर्मेंस इतना हमें नेक्स्ट लेवल देखने को नहीं मिला। अभी अगर आप रिजर्व की भी बात करते हो तो नाना करते हुए 90,000 करोड़, सीरियसली 90,000 करोड़ कोई छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। 90,000 करोड़ के अराउंड हमें इस कंपनी के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें इस कंपनी की अगर आप देखते हो TCS कंपनी का, तो प्रमोटर के पास नाना करते हुए 72% का स्टेक है। TCS कंपनी के प्रमोटर के पास 72% का स्टेक, इट मीन्स सबसे बड़ा स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। FIS के पास 12% का स्टेक है, DIS के पास 9% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.05% का स्टेक है, पब्लिक के पास 5.5% का स्टेक। मतलब पब्लिक के पास डेफिनेटली काफ़ी छोटा शेयर है, एक काफ़ी छोटा अमाउंट है, हाँ, बट प्रमोटर के पास बड़ी अमाउंट, FIS DIS के पास बड़ी अमाउंट। ये किसी भी कंपनी के अंदर सेफ्टी का साइन होता है कि भाई हाईली वॉलेटिलिटी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जिसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम, FIS की कम, DIS की कम, पब्लिक की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी अगर आप यहाँ पे बात करते हो TCS कंपनी के 11 ऑफ जैन को हमें TCS कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट सर कैसे रहेंगे कंपनी के नंबर्स, तो चलिए उसके ऊपर डिस्कस। सो अभी अगर आप बात करते हो January 9, ठीक है, TCS Q3 अर्निंग्स प्रीव्यू, 5 थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। TCS विल बी द अनाउंसिंग थर्ड क्वार्टर ऑन 11 जैन, ठीक है। Q3 के नंबर्स कंपनी के 1 ऑफ जैन को हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सारी कंपनी की बातें बताई गई, कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें, यहाँ पे IT सेक्टर की कंपनी है, ये वो सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करते हो कि भाई क्या कुछ हिसाब रहेगा, कैसे कुछ हमें इस कंपनी के नंबर्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करते हो तो यहाँ पे ब्रोकर्स का मानना है कि जो TCS कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स रहे, तो देखो मार्केट में सारे ब्रोकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। कई ब्रोकर्स का मानना है कि TCS के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, कंपनी प्रॉफिट्स में रहेगी, प्रॉफिट में डेफिनेटली रहेगी, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो ग्रोथ की बात यहाँ पे हो रही है, TCS Q3 रिजल्ट्स प्रीव्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग टू 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, हायर फॉर लॉक्स सेज एलारा।
सो अभी अगर आप बात करते हो टीसीएस कंपनी के बारे में, तो टीसीएस कंपनी को मार्केट में कई ब्रोकर्स पॉजिटिव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। कई ब्रोकर्स का मानना है कि भाई कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पॉजिटिव में रहेंगे। कई ब्रोकर्स का मानना है कंपनी के अंदर 5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो कई ब्रोकर्स का मानना है कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे हमें म्यूटेड देखने को मिल सकते हैं। जितने कंपनी का प्रॉफिट मतलब 1-2 करोड़ 2-4 करोड़ मतलब 0.12% का फर्क रहेगा। सेम से ही नंबर्स हमें देखने को मिलेगा। वो तो टाइम ही बताएगा कि कंपनी के एक्चुअल नंबर्स 11 जैन को रहते कैसे। अपने चैनल के ऊपर वीडियो आ जाएगा। बाकी ब्रोकर्स देखो 4-4.5 हज़ार का तक इन कंपनियों को टारगेट देते हैं। अभी 4-4.5 हज़ार का क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर बायबैक हुआ था 4.5 हज़ार रुपये के भाव से। ये बात को भी भूलना मत। सो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, ऐसे कंपनियां पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे 11 जैन को 11 जैन को जब कंपनी के एक्चुअल में क्वार्टर 3 के नंबर्स आएंगे। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।